हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। एसएससी जेई 2021 के लिए हम सर्वेइंग का पार्ट 1 लेके आए हैं। बुक जो हम जिससे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 15,000 प्लस क्वेश्चंस गिवन है सारे सब्जेक्ट्स के। सर्वेइंग के पार्ट 1 में हम कवर करेंगे 1 से 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप मैं आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगा। न्यूमेरिकल्स मैं आपको अच्छे से तरीके सिखाऊंगा, ट्रिक्स सिखाऊंगा, और ये सेशन जो है ये आपके लिए वैल्यूएबल रहने वाला है। तो कोई भी चीज़ स्किप ना करें, कोई भी चीज़ मिस ना करें। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो ज़रूर पेन डाउन कर लें। कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा लैंड सर्वेइंग बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो पूछा गया एसएससी जेई 2019 इवनिंग शिफ्ट में। इट्स अ वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन। इन अ जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड। जियोडेटिक सर्वे है उसमें सरफेस ऑफ अर्थ को कंसिडर किया जाता है कैसा? वर्टिकल, कर्व्ड, इंक्लाइंड या फिर हॉरिजॉन्टल? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स अ कंफ्यूजिंग वन। तो इसे क्या कंसिडर किया जाता है? इसे कर्व्ड कंसिडर किया जाता है। क्या? वक्राकार, कर्व्ड। अब जियोडेटिक सर्वे से लिंक चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हम 250 किलोमीटर स्क्वायर से बियॉन्ड अगर एरिया होगा तभी हम अर्थ के कर्वेचर को या जियोडेटिक सर्वे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और लेंथ में देखा जाए तो 18.2 किलोमीटर तक की रेंज होती है। इसके बाद हम कंसिडर करते हैं। ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, और ये थर्ड कंसेप्ट आपको कर्व्ड वाला भी याद रखना है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आरआरबी जेई 2019 इवनिंग शिफ्ट। देख रहे हैं आप, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। इससे आपको पता लगेगा कि एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है, एग्जाम का लेवल आजकल क्या चल रहा है, और आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी है। अ फ्लेक्सिबल कर्व consists of a lead bar inside rubber which bends conveniently to draw a smooth curve through any set of points. Which of the following drawing aid is this? एक flexible curve है, कंसिस्ट करता है लेड बार को इनसाइड रबर। तो उस कर्व का नाम क्या है? स्केल, फ्रेंच कर्व, सेट स्क्वायर या फिर डिवाइड? देखने में क्वेश्चन बहुत इजी है कि सर कर्व की बात कर रहा है, और यहाँ भी कर्व है तो लगा देते हैं फ्रेंच कर्व। आंसर ऑप्शन बी। हाँ, यहाँ पर आपका एक तुक्का जिसको कह सकते हैं, एक गेस है, वो वर्क कर सकता है, बट नॉट एवरी टाइम। तो आपको पता होना चाहिए उस फ्रेंच कर्व्स को हम इस प्रोसेस में यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो देखिए, ऐसे होते हैं हमारे फ्रेंच कर्व्स। आपको पता होना चाहिए फ्रेंच कर्व देखने में कैसे होते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको इमेज के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आरआरबी 2019 इवनिंग शिफ्ट। मिनी ड्राफ्टर कंबाइंस द फंक्शंस ऑफ। एक मिनी ड्राफ्टर है, वो किसके फंक्शंस को कंबाइन करता है? ऑप्शंस को पढ़ते हैं। टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर्स, फ्रेंच कर्व एंड प्रो सर्कल, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, डिवाइडर एंड कंपास। तो कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को होता है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट को सिखाया है कि अगर ऐसे ऑप्शंस हों तो आपको ऑल ऑफ द ऑप्शंस आंसर हो सकता है। बट ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी कब? जब 90% वैलिडी कब होता है? जब जनरल स्टेटमेंट्स हो। कौन सी स्टेटमेंट्स हो? जनरल स्टेटमेंट्स हो, सारी सही लग रही हो। बट जहाँ पर टेक्निकलिटी आ जाएगी वहाँ पर आपको रुकना है और सोचना है कि क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर का ये काम करता है। इस जिन्होंने ड्राफ्टर यूज़ किया वो उनको पता होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक बार देख लेते हैं ड्राफ्टर होता कैसा है। सो ये है हमारा ड्राफ्टर, जो टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की तरह वर्क करता है। जनरली मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको पता रहता है, और जो ऑटो कैड या ड्राइंग्स के डील करते हैं उनको ये यूज़ करना अच्छे से आता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आरआरबी जेई सीबीटी 2019 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एड्स। इन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और एड्स के बारे में बोल रहा है। टेम्पलेट्स, सेट स्क्वायर्स, ऑल ऑफ द ऑप्शंस एंड ड्राइंग शीट। तो ये सारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं, टेम्पलेट्स, सेट स्क्वायर्स एंड ड्राइंग शीट। तो ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। Question number 6 is our next question. Which of the following lines are used to show that the object is cut and then viewed? इनमें से कौन सी लाइन है जो शो करती है कि ऑब्जेक्ट को पहले कट किया गया और व्यू किया गया? 2019 आरबी जेईसीबीटी 2 में पूछा गया है ये। हैचिंग लाइंस, सेंटर लाइंस, लीडर लाइंस या फिर हिडन लाइंस? तो आपको याद रखना ये हैचिंग लाइंस होती हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट को कट किया जाता है और फिर व्यू किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हैचिंग लाइंस होती हैं। अब सेंटर लाइन क्या होती है? किसी भी सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी तो वो सेंटर लाइन है। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी वो क्या है? सेंटर लाइन हो जाती है। लीडर लाइन क्या होती है? लीडर लाइन ये होती है किसी भी आइटम या एक आइटम की ड्राइंग है, ठीक है, उसको और टेक्स्ट के बीच में एक रिलेशन शो करने के लिए हम लीडर लाइंस का यूज़ करते हैं। और ये हिडन लाइंस क्या है? अगर कहीं भी हमें कुछ शो करना है और एक्चुअल में वो दिख नहीं रहा है, कोई चीज़ हमें शो करनी है और वो दिख नहीं रही है, उसके लिए हम हिडन लाइंस यूज़ करते हैं। ठीक है,
हिडन लाइंस, लीडर लाइंस, सेंट्रल लाइंस एंड हैचिंग लाइंस, ये चारों लाइंस आपको याद रखनी है। इन फ्यूचर किसी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, RRB JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट, सेंटर लाइंस एंड सेक्शन लाइंस आर ड्रॉन यूजिंग। सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन से किसको यूज करके ड्रॉ किया जाता है? HB, H पेंसिल, 3H और 4H पेंसिल, या फिर 2H। H मतलब यहाँ पे हार्डनेस होता है, ठीक है, और B का मतलब क्या होता है? ब्लैकनेस। H मतलब हार्डनेस, B मतलब ब्लैकनेस। यहाँ पे 3H और 4H पेंसिल का यूज किया जाता है किसके लिए? सेंटर लाइंस और सेक्शन लाइंस के लिए। और आउटर लाइंस के लिए या बाउंड्री के लिए हम 2H का यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, NWDA JEE 2019 में पूछा गया है, इफ 1 acre इक्वल्स 100 मीटर स्क्वायर एंड 100 हेक्टेयर इक्वल्स 1 किलोमीटर स्क्वायर, देन 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू डैश मीटर स्क्वायर, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, या फिर 1,000। तो याद रखेंगे 1 हेक्टेयर में 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 100 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा? 10⁶ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और 100 हेक्टेयर किसके बराबर है? सिर्फ 1 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। ये वैल्यू है 1 किलोमीटर स्क्वायर की, यहाँ पर 6 टाइम्स 0 लिख देंगे, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 10⁶ मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 6 जीरो किस में? 3, 2, 1 इसमें है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, LMRC सिस्टम मैनेजर 2018 में पूछा गया है, देयर आर सम अनडिजायरेबल एलिमेंट्स टू बी अवॉइडेड व्हाइल फिक्सिंग द अलाइनमेंट। कुछ सम अनडिजायरेबल एलिमेंट्स होते हैं जिनको अवॉइड किया जाता है व्हाइल फिक्सिंग द अलाइनमेंट। मार्शी लैंड, रिलीजियस प्लेसेस, वाटर लॉग्ड एरियाज, कोस्टली स्ट्रक्चर्स, विच ऑफ दिस पॉइंट्स रिप्रेजेंट दोज अनडिजायरेबल एलिमेंट्स। इनमें से कौन से पॉइंट्स डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स को? तो याद रखना ABCD चारों करेक्ट हैं। मार्शी लैंड हो, रिलीजियस प्लेसेस हो, वाटर लॉग्ड एरियाज हो, या फिर कोस्टली स्ट्रक्चर हो, इनको हम अनडिजायरेबल एलिमेंट्स मानते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, LMRC 2018 में पूछा गया है, टू एनहांस द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट व्हेन सिलेक्टिंग अ साइट फॉर बेस लाइन। तो एक्यूरेसी को एनहांस करना है, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वाइल सिलेक्टिंग अ साइट फॉर द बेस लाइन। बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके लिए पूछा गया क्वेश्चन, साइट शुड बी एज अवे एज पॉसिबल फ्रॉम सैटेलाइट पॉइंट्स, द ग्राउंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स, द ग्राउंड शुड बी फ्री फ्रॉम सनलाइट, द ग्राउंड शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट टू ऑल साइड फ्रॉम द सेंटर। तो देखो, ग्राउंड होता है वो ऑब्स्टेकल से फ्री होना चाहिए ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा हो, बेस लाइन की बिल्कुल स्ट्रेट आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वाइल सिलेक्टिंग द साइट फॉर बेस लाइन। बाकी पॉइंट्स गलत हैं। अवे एज पॉसिबल फ्रॉम सैटेलाइट पॉइंट्स नहीं, पास होना चाहिए। ग्राउंड फ्री फ्रॉम सनलाइट नहीं, सनलाइट अच्छी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स रॉन्ग हैं, A, B और D। A, C और D रॉन्ग है, B करेक्ट है, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। द ग्राउंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, हरियाणा SSC JEE में पूछा गया है, द मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट दैट अ मेजरमेंट मे वेराई फ्रॉम द ट्रू वैल्यू और फ्रॉम अ वैल्यू प्रीवियसली अडॉप्टेड एज करेक्ट इज कॉल्ड। मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट की बात कर रहा है, जो मेजरमेंट है वो वेरी करेगी ट्रू वैल्यू या फिर प्रीवियस वैल्यू जो हमने अडॉप्ट की थी उससे। क्या वो एक्यूरेसी होती है, क्या वो प्रिसिशन होता है, क्या वो परमिसिबल एरर होता है, या फिर वो डिस्क्रिपेंसी होती है। ये सब क्या होता है? एक्यूरेसी, प्रिसिशन, डिस्क्रिपेंसी, परमिसिबल एरर, ये हम आगे पढ़ेंगे। बट मीनवाइल आपको याद रखना है इसे परमिसिबल एरर कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितने टाइप के एरर होते हैं, क्या होता है, सब मैं आपको आगे इन डेप्थ कराने वाला हूँ, सो डोंट वरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, परमिसिबल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मेटेलिक टेप इज मेड ऑफ। मेटेलिक टेप किसकी बनी है? CRPF ने पूछा 2017 में। अब ऑप्शन देखा, स्टील, इनवार, लिनन, क्लोथन, वायर। तुरंत मार्क कर दिया स्टील, क्योंकि पढ़ते क्वेश्चन में होता है स्टील भी तो मेटल ही है। नहीं, स्टील एक्चुअली एलॉय है। तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा अगर आप जल्दबाजी में मार्क करने की कोशिश करेंगे। ये जो आंसर इसका सही है वो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि इसका आंसर ये हो सकता है। एक्चुअल में मेटेलिक टेप जो है वो क्लॉथ और वायर से बनती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, LMRC 2018 में पूछा गया है, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे इज फिक्सिंग अ पॉइंट इन रिलेशन टू द पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड। यस, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ये बेसिक प्रिंसिपल भी है। एक होल टू पार्ट होता है और दूसरा ये होता है कि किसी पॉइंट के रेफरेंस में हम दूसरे पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं। द टू मेजरमेंट फ्रॉम द लोकेटेड पॉइंट्स कैन कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने पढ़ा था उससे अपार्ट क्वेश्चन आ चुका है। टू लाइन्स, अ लाइन एंड एंगल, टू एंगल्स, एन एलिवेशन एंड एन एंगल, एंड टू एलिवेशंस। तो आपको याद रखना है हमें क्या क्या चाहिए होता है। दो लाइन्स चाहिए होती हैं, दो एंगल चाहिए होते हैं, और एक लाइन और एक एंगल चाहिए होता है। दो लाइन, दो एंगल, और एक लाइन और एक एंगल, तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं, A B C। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
इन फ्यूचर अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी अब पता रहने वाला है। 2 लाइन्स 2 एंगल्स या फिर 1 लाइन या फिर 1 एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 LMRC 2018 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे आर। प्रिंसिपल जो है बेसिक सर्वे के क्या है? वर्किंग फ्रॉम द होल टू पार्ट, मेजरिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन, मेजरिंग एंड कैलकुलेटिंग लैंड अवेलेबिलिटी, फिक्सिंग अ पॉइंट इन रिलेशन टू द पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड। तो याद रखना दो ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, एक होल टू पार्ट, होल टू पार्ट इसलिए करते हैं ताकि एरर्स जो है वो एक्यूमुलेट ना हो, और सेकंड होता है कि पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं विद द रिलेशन टू द पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड। दोनों होते हैं कौन से? ए और डी। तो देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए एंड डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हरियाणा एसएससी जेईई शिफ्ट 2018 में पूछा गया, विच टाइप ऑफ सर्वे इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट। इनमें से कौन सा सर्वे यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट? क्या वो मिलिट्री सर्वे है, माइन सर्वे है, जियोलॉजिकल सर्वे या फिर वो इंजीनियरिंग सर्वे है? तो आपको पता ना वो मिलिट्री है, ना वो माइन है, ना वो इंजीनियरिंग है, इसे हम जियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए मैं आपको स्पीडली क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। जहाँ कॉन्सेप्ट की नीड होगी वहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर बताऊंगा। कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं करने वाले हैं, बट पढ़ेंगे वही जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 हरियाणा एसएससी जेईई 2018 में पूछा गया है, 1 स्क्वायर यार्ड इज डैश स्क्वायर फिट। एक स्क्वायर यार्ड में कितने स्क्वायर फिट होते हैं? 144, 9, 10 या फिर 40? तो याद रखना है एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होते हैं। कितने? 9 स्क्वायर फीट होते हैं 1 स्क्वायर यार्ड में। याद रखेंगे चीज़, एक चीज़ और याद रखेंगे, 1 स्क्वायर इंच, 1 स्क्वायर इंच में 6.4516 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 1 स्क्वायर फुट में, एक स्क्वायर फीट में 0.0929 मीटर स्क्वायर होता है। एक स्क्वायर फीट में 144 इंच का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इंच होता है, और 1 स्क्वायर मीटर में 1.196 क्या होता है? यार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? यार्ड्स। याद रखनी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हरियाणा एसएससी जेईई 2018, द एब्रीविएशन फॉर द ड्राइंग इज। ड्राइंग की एब्रीविएशन क्या है? DRG डॉट, DRG, DRWG, DRG स्मॉल। याद रखना कैपिटल DRG जो है ये ड्राइंग की एब्रीविएशन होती है, हमको याद रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 2018 हरियाणा एसएससी जेईई, द RF फॉर 2 सेंटीमीटर टू अ मीटर इज। RF पूछ रहा है, ठीक है। RF होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को बोलते हैं RF। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को हम बोलते हैं RF, ठीक है। ये एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है मैप डिस्टेंस। क्या होता है? मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। जो RF है 2 सेंटीमीटर का, मीटर से पूछ रहा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/100, 1/20, 1/50 या फिर 1/10। तो 2 सेंटीमीटर है, उसको मीटर, 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं सर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट डाउन हो जाएगा, 250, तो 1/50 इज द राइट आंसर। इज वेरी इजी क्वेश्चन, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, बट आपको समझाना था इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। RF क्या होता है ये बता दिया, मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस होता है, ठीक है। याद रखना कैसे सॉल्व करना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हरियाणा एसएससी जेईई 2018, 1 स्क्वायर मीटर इज डैश स्क्वायर यार्ड। अभी आपको बताया था मैंने, एक स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं सर? 1.196, 10.7639, 1550 या फिर 9। मैंने आपको बताया था 1 स्क्वायर मीटर में 1.196 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको याद रखना है, ये चीज़ हो गई। एक चीज़ याद रखनी है आपको, क्या बताया था मैंने अभी आपको? 10,000 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? 1 हेक्टेयर के बराबर होते हैं, ठीक है। और 100 हेक्टेयर का जो स्क्वायर है किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर के, ठीक है। 4 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, तो बन जाएगी 10⁻⁶, ठीक है। और 9 स्क्वायर फीट, अभी बताया था 9 स्क्वायर फीट किसके बराबर होता है? 1 स्क्वायर यार्ड के, 1 स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है क्या? 9 स्क्वायर फीट। और याद रखना है 1 एकड़ में, 1 एकड़ में 4840 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं। कितने? 4840 स्क्वायर यार्ड्स होते हैं। और 0.4047 हेक्टेयर होता है। कितना? 0.4047 हेक्टेयर। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 NBCC JEE 2017, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड इज कॉल्ड एज।
देखने में क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, तुरंत बच्चे सोचेंगे कर्वेचर ऑफ अर्थ को माना जा रहा है तो जियोडेटिक सर्वे हम लगा देते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट एक्चुअल में वो सबसे बड़ी उनकी भूल होने वाली है। क्यों? इसमें उसने बहुत स्मार्टली प्ले किया और इग्नोर्ड बोला है। क्या बोला है? इग्नोर्ड। तो इग्नोर होने की वजह से क्या हो गया? वो प्लेन सर्वे हो गया। क्या हो गया? वो प्लेन सर्वे, यानी कि ऑप्शन ए। बहुत स्मार्टली एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ प्ले करता है ताकि आप गलती करें। जियोडेटिक सर्वे 250 किलोमीटर स्क्वायर के बाद हम अर्थ के कर्वेचर को इफेक्ट में लेते हैं, और 18.2 किलोमीटर के बाद अकॉर्डिंग टू लेंथ। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? राजस्थान पीएससी ने 2018 में पूछा है। 35 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट, या फिर 120 डिग्री। तो बच्चे बच्चे को पता है 82 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, ये पास कहाँ से करती है? इलाहाबाद से, जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है। ठीक है, क्या नाम हो चुका है? प्रयागराज। प्रयागराज में कहाँ पर है वो जगह जहाँ से पास करती है? उसका नाम है नैनी। क्या नाम है? नैनी। ये आपको याद रखना है कि नैनी से ये पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, राजस्थान पीएससी 2018 में पूछा गया है। लिस्ट वन में टूल और इंस्ट्रूमेंट है, दूसरी लिस्ट में मेथड ऑफ सर्वेइंग है। मैच करना है। पहले देखते हैं, एलिडेड, एरो, बबल ट्यूब, स्टेडिया है, चेन सर्विंग, लेवलिंग, प्लेन टेबल सर्विंग, या फिर थ्योडेटेड सर्विंग। तो आपको याद रखना है, जो एलिडेड होता है वो किससे लिंक होता है? लेवलिंग से नहीं। एलिडेड लिंक होता है हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग से। एलिडेड किससे लिंक है? एलिडेड लिंक है हमारा प्लेन टेबल सर्विंग से। उसके बाद आता है एरो। एरो किससे लिंक है हमारा? ये हमारा लिंक है चेन सर्विंग से। किससे? चेन सर्विंग से। उसके बाद क्या आता है? बबल ट्यूब। बबल ट्यूब किससे लिंक है हमारी? ये लेवलिंग से लिंक है। किससे लिंक है? लेवलिंग से। और स्टेडिया हेयर किससे लिंक है? स्टेडिया हेयर जो होता है ये हमारा थियोडोलाइट से लिंक होता है, यानी कि थियोडोलाइट सर्विंग से। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, थियोडोलाइट, ये सब चीज़ें हम आगे करने वाले हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3, 1, 2, 4। पी का 3 है, क्यू का 1 है, आर का 2 है, और एस का 4 है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान पीएससी 2018, अ सर्वे डन टू अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज इज नोन एज। एक सर्वे किया जाता है तो अंडरस्टैंड द हेवनली बॉडीज, क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे, या फिर एरियल सर्वे। तो फोटोग्राफिक और एरियल में कन्फ्यूजन नहीं होता, कन्फ्यूजन सेलेस्टियल और एस्ट्रोनॉमिकल में होता है। तो ये एक आकाशीय सर्वेक्षण नहीं, खगोलीय सर्वेक्षण होता है। कौन सा? खगोलीय, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है ये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमें जब भी हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ना है तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहते हैं, ना कि सेलेस्टियल सर्वे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, एसएसबी हिमाचल प्रदेश 2018 में पूछा गया, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ स्टार एंड द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड। जो एंगल है डायरेक्शन स्टार के और अर्थ एक्सिस का जो रोटेशन है, जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच में, उसको क्या बोलते हैं? को लैटिट्यूड, को डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है ये को डिक्लिनेशन होता है। क्या होता है? को डिक्लिनेशन। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे पढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ें आएंगी, जेनेथ, नादिर, को डिक्लिनेशन सब मैं आपको उसमें समझाने वाला हूँ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जो एसएसबी हिमाचल प्रदेश 2018 में पूछा गया है, स्टेप्स इन द न्यू प्रोजेक्ट वर्क फॉलो। एक न्यू प्रोजेक्ट में कौन से स्टेप्स हम यूज करते हैं? लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, मैप स्टडी, रिकनेसेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, डिटेल्ड सर्वे। मैप स्टडी, रिकनेसेंस सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, लोकेशन ऑफ द अलाइनमेंट, डिटेल्ड सर्वे, लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट, मैप स्टडी, रिकनेसेंस, डिटेल्ड सर्वे, नन ऑफ द अबव। तो याद रखना, पहले की जाती है मैप स्टडी, फिर होता है रिकनेसेंस सर्वे, फिर होता है हमारा प्रीलिमिनरी सर्वे, फिर लोकेशन ऑफ फाइनल अलाइनमेंट होती है, फिर उसके बाद होता है क्या? उसके बाद जाके होता है डिटेल्ड सर्वे। पहले क्या होता है? मैप स्टडी, फिर रिकनेसेंस सर्वे, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे, लोकेशन ऑफ द फाइनल अलाइनमेंट, देन डिटेल्ड सर्वे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये पैटर्न आपको याद रखना है, ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको याद रखना है, बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एसएससी जेईई 2015, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन्वॉल्व इन द ऑर्बिट फॉर द जीपीएस सर्वे टेक्निक। जीपीएस सर्वे टेक्निक में नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी इन्वॉल्व होती हैं? याद रखना, 24 होती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनबीसीसी जेईई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट, डीएमआरसी जेईई 2017 थर्ड शिफ्ट। द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ द लिमिट ऑफ सर्वे इज। जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है वो टेकन इनटू कंसिडरेशन है, द लिमिट ऑफ सर्वे कितनी होगी? 50 से 100।
100 से 200 किलोमीटर स्क्वायर, 200 से 250 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें बताया था 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगी तभी हम आरसी कर्वेचर को कंसीडर करेंगे, या फिर 8.2 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ होगी तो ये कंसीडर किया जाए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका था। देखो क्वेश्चन सेम टॉपिक से आया बट डिफरेंट फॉर्म्स में। जिस फॉर्म में आया मैंने आपको सारी फॉर्म समझा दी हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एमपी सब इंजीनियरिंग 2018, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, 1 नॉटिकल माइल किसके बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ये इसने क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया है। 1 नॉटिकल माइल जो है वो हमारा 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना? 1.852 किलोमीटर। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 1852 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो 1852 मीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होते हैं या फिर 1609 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। एसएससी 2017, उत्तराखंड 2017 और राजस्थान 2015, एमपी सब इंजीनियरिंग 2018। पहले राजस्थान 2015 में पूछा, फिर एसएससी 2017 में, उत्तराखंड ने भी ए में 2017 में और एमपी ने 2018 में। जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है वो डील करता है विद द मैपिंग ऑफ। इनमें हाइड्रोग्राफिक सर्वे किसका किया जाता है? लार्ज वाटर बॉडीज का, कैनाल सिस्टम का, कलर मूवमेंट का, या फिर नन ऑफ दीज। जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है लार्ज वाटर बॉडीज का किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एनबीसीसी 2018, डीएमआरसी 2016, एसएससी 2013। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 एग्जाम्स में पूछा गया है। अ लाइन जॉइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज। एक लाइन है वो कुछ फिक्स्ड पॉइंट को मेन लाइन सर्वे लाइन पे जोड़ रही है, उसे क्या बोलते हैं? चेक लाइन, टाई लाइन, बेस लाइन, या फिर नन ऑफ दीज। बेस लाइन तो मेन लाइन होती है तो ये नहीं हो सकती। चेक लाइन हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। बट ज्वाइन कर रही है यानी कि बांध रही है या जोड़ रही है, तो टाई कर रही है। वो लाइन कौन सी हो जाएगी? टाई लाइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, एमपी सब इंजीनियरिंग 2018, एज पर IS 962/1989, द मिनिमम स्पेस बिटवीन पैरेलल लाइंस इंक्लूडिंग हैचिंग इज। IS कोड 962/1989 है जिसमें मिनिमम स्पेस पूछ रहा है पैरेलल लाइंस के बीच में हैचिंग को इंक्लूड करके। नॉट लेस देन 0.7 mm, नॉट लेस देन 10 mm, लेस देन 0.17 mm, या फिर लेस देन 10 mm। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, कितना? नॉट लेस देन 0.7 mm। 0.7 mm से कम ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, DFCCIL JEE 2018 में पूछा गया, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग टाई लाइन इन चेन सर्वे। मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है किसका? टाई लाइन का चेन सर्वे में। तो अभी आपने पढ़ा था क्यों यूज होता है, टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंगल्स, टू टेक द डिटेल्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, टू फाइंड द लेंथ ऑफ बेस लाइन, टू चेक द प्रिसीजन ऑफ द सर्वे। प्रिसीजन चेक करने के लिए नहीं है, बेस की लेंथ के लिए बिल्कुल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल एंगल्स का इससे लिंक नहीं है। टू टेक द डिटेल्स ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, यस दिस इज द राइट आंसर। कभी कभी आप ऑप्शन से भी आप लिंक कर सकते हैं चीज़ों को, तरीका पहले सिखा चुका हूँ। आई होप आपको याद होगा, तो आप इससे लिंक करके इजीली आंसर भी निकाल सकते हैं कि हम टाई लाइन का यूज़ क्यों करते हैं, टू टेक द डिटेल्स ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, DFCCIL 2018, द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेन सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। तो प्रिंसिपल थे 1 और 2। तो पहले की बात कर रहा है, वर्क फ्रॉम कहाँ से करना है? पार्ट टू होल, लोअर लेवल टू हायर लेवल, होल टू पार्ट, या फिर हायर लेवल टू लोअर लेवल। ये दोनों तो गलत है, बी और डी। पार्ट टू होल या फिर होल टू पार्ट। तो आपको याद रखना है WTP, यानी कि होल से पार्ट की तरफ जाएगा, होल से पार्ट की तरफ जाएगा ये प्रोसेस, ताकि जो हमारी गलतियां हैं वो क्यूमुलेट ना हो, वो ऐड होकर हमें बड़ी उसमें शो ना हो। इसलिए होल से पार्ट की तरफ जाते हैं, ना कि पार्ट से होल की तरफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GTS। पूछा गया हरियाणा SSC JEE 2018 इवनिंग शिफ्ट में। GTS की फुल फॉर्म होती है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। क्या होती है? ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, GTS। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बट याद रखना है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, ना कि थियोडोलाइट सिस्टम, ना ही ट्रावर्स सर्वे, ना ही ट्रिग्नोमेट्रिकल सिस्टम। ये होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 1 स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं? 0.083, 0.073, 0.103, फिर 0.093 स्क्वायर मीटर। एमपी सब इंजीनियरिंग 2018 में ये बात पूछी गई है। 1 स्क्वायर फीट इजिकल टू 0.093 स्क्वायर मीटर। ये आपको याद रखनी है बात। ऑप्शन डी। जितने भी यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं, यूनिट कन्वर्जन सिखाई है, सारी एक जगह पर आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन
ना हो, रिवीजन इजीली आप उसको कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 MP 2018 what do the latitude, longitude and the altitude displayed by GPS receiver represent? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड एक जीपीएस रिसीवर में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्या वो 3D पोजीशन फिक्स विद मिलीमीटर एक्यूरेसी करते हैं, या फिर वो एस्टिमेट होता है रिसीवर का एंटीना का पोजीशन का, या वो हाइट अबव एमएसएल होती है, वो हाइट अबव द रेफरेंस एलिप्सॉइड होती है? तो आपको याद रखना ये एस्टिमेट होता है रिसीवर के एंटीना पोजीशन का, जिसे हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड पे चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 MP 2018 व्हाट डज अ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम रेफर टू? जो जीपीएस है वो किसे रेफर करता है? वो सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट सॉल्यूशन, सैटेलाइट सिग्नल या फिर सैटेलाइट स्टेशन? तो ये एक सैटेलाइट सिस्टम है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है? एक सैटेलाइट्स का सिस्टम है। 24 सैटेलाइट हम यूज करते हैं इसमें। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 DMRC JEE 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे वर्किंग होल टू पार्ट इज रिलेटेड टू। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सर्वे का बेसिक होल टू पार्ट वाला, वो क्यों यूज किया जाता है? तो मेक प्लॉटिंग इजियर, मेकिंग प्लॉटिंग सेंटर टू बाउंड्री, लोकलाइजिंग माइनर एरर्स, या फिर माइनर एरर्स विल बी मैग्नीफाइड एंड अनकंट्रोलेबल। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट गलत हैं, और भी कंफ्यूजन सी और डी में होगा। तो ये जो डी स्टेटमेंट है ना, ये बात तब सही होती है जब पार्ट टू होल चल रहे होते हैं। जो पार्ट टू होल होता है, जो छोटे छोटे एरर से वो मैग्नीफाई हो गए हमें बाद में दिखते रहे, अनकंट्रोलेबल हो जाते। हम होल से पार्ट चलते हैं तो जो माइनर एरर्स होते हैं उनको ये लोकलाइज कर देता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस स्टैंड्स फॉर। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, ग्लोबल प्रोवाइडर सिस्टम, ग्लोबल प्रोजेक्टिंग सिस्टम, या फिर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना है इस स्पेलिंग को, क्योंकि एग्जामिनर आपको यहीं पर फंसा सकता है। बट आपको यहाँ पे नहीं फंसना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। क्या है? पोजिशनिंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एमपी ड्राफ्ट में 2018 में पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्शन सेंटर एंड द फोटोग्राफ इज कॉल्ड। डिस्टेंस पूछ रहा है प्रोजेक्शन सेंटर और फोटोग्राफ के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डिस्टेंस, प्रिंसिपल लाइन, आइसोसेंट्रिक डिस्टेंस, या फिर फोकल लेंथ? उसको हम प्रिंसिपल डिस्टेंस बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 RNSSC 2018 में पूछा गया व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A1 साइज ड्राइंग शीट। मैं आपको सारी ड्राइंग शीट्स का साइज बता देता हूँ ताकि एग्जाम में अगर आए तो कन्फ्यूजन आपको ना हो। पहली होती है A0, इसका साइज होता है कितना? 841 इंटू 1189। फिर आती है A1, साइज है 594 इंटू 841। फिर आती है हमारी A2, 420 इंटू 594। फिर आती है A3, 297 इंटू 420। फिर आती है A4, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 210 इंटू 297। और फिर आती है A5, 148 इंटू 210। मैं आपको इसकी भी एक रिलेशन सिखाऊंगा जिससे आपको ये इजीली याद हो जाए। बहुत इजी रिलेशन आपको याद रखना है, वैल्यूज आपको तुरंत याद हो जाएंगी। पहली याद रखनी है 841 इंटू 1189 होती है। इस 841 को डायरेक्ट यहाँ लिख दो, लिख दिया सर। और 1189 का हाफ कर दो तो 1190 या 11988 मान लो, तो 594 हो जाएगा इसका हाफ। अब 594 को यहाँ लिख दो तो 841 का हाफ कितना होता है? 420। बिल्कुल सर सही बोल रहे हो। अब 594 हो गया 420, 420 को यहाँ लिख दो। 594 का हाफ 297, 297 को यहाँ लिख देंगे, और 420 का हाफ यहाँ पे 210। अब 210 को यहाँ लिख देंगे, और 247 का हाफ 148, सॉरी 297 का हाफ 148। ईजी टू लर्न। एक का हाफ करना है और एक को एग्जैक्ट लिखना है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? हमसे A1 साइज पूछा है, 594 इंटू 841 विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 की फुल फॉर्म ऑफ CL। CL की फुल फॉर्म पूछा है 2018 में। सील लेवल, सेंटर लाइन, कवर लेवल, या फिर चेन लिंक? तो आपको पता है सेंटर लाइन को बोलते हैं CL। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 फिर ड्राइंग शीट पे दोबारा पूछा है 2018 में। द ट्रिम्ड साइज 297 mm इंटू 420 mm इज ऑफ डैश साइज ऑफ ड्राइंग शीट्स। आप देख सकते हैं एक ही एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक ही टाइप के। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो आप 3-4 क्वेश्चन में इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपको बताया था पहले A0 का याद रखना हमेशा कितनी होती है? 841 इंटू 1189। उसके बाद पीछे वाले का हाफ करना है और इसको एग्जैक्ट लिख देना है। तो A1 कितनी हो जाएगी? A1 594 इंटू 841। A2 जो है वो क्या हो जाएगी? 420 इंटू 594।
और A3 कितनी हो जाएगी 297 इंटू 420, 420 का काम करता है A3। कौन A3? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 हरियाणा SSC जे 2018 में पूछा गया है। फॉर टोपोग्राफिक सर्वे ऑफ बिल्डिंग साइट्स द स्केल यूज टू। टोपोग्राफिक सर्वे करना है बिल्डिंग साइट का, तो स्केल कौन सा यूज करेंगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, 1 मीटर 100 मीटर के बराबर है। तो आपको याद रखनी है चीज़ें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर हम लेके चलते हैं। कितना? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, ऑप्शन ए। अगर कभी भी घर बना रहे हैं, भवन का प्लान है, तो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर होता है। और अगर सिटी का प्लान कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर 50 के बराबर हो जाता है। और अगर ज्योग्राफिकली कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर आपका 5 से 160 किलोमीटर तक जा सकता है। आपको ये चीज़ें सारी याद रखनी है। यहाँ पर करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 46, द ट्रिम्ड साइज 594 इंटू 841 mm इज ऑफ डैश साइज ड्राइंग शीट हरियाणा SSC JEE 2018। देख रहे हो सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अब यहाँ पे उसने A1 का साइज क्या पूछा है उसने हमसे? 594 इंटू 841 पूछ लिया। तो ये किसका साइज है? ये A1 का साइज है। किसका? A1 क्योंकि A0 का साइज आपको मैंने बताया था 841 इंटू 1189 होता है। सर A1 में क्या करेंगे? 1189 का हाफ कर देंगे, 841 एग्जैक्ट लिख देंगे। तो 841 यहाँ लिख दिया और इसका हाफ क्या हो गया? 594। तो आ गया हमारा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा 2018, इन विच टाइप ऑफ सर्वेइंग द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। कौन सी टाइप ऑफ सर्वेइंग में शेप ऑफ अर्थ को अकाउंट में लिया जाता है? क्या वो प्लेन सर्वेइंग, कैडेस्ट्रल, इंजीनियरिंग सर्वेइंग या फिर जियोडेटिक सर्वे? बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, उसे जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं। 250 किलोमीटर स्क्वायर के बियॉन्ड हम उसे कंसीडर करते हैं, और 8.2 किलोमीटर के बाद हम जो अर्थ का कर्वेचर है उसे हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा 2018, 3 फीट इजिकल टू डैश यार्ड। 3 फीट में कितने यार्ड होते हैं? डायरेक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। आपको एग्जाम में आना चाहिए। 1 फीट में कितने इंच होते हैं? सर 12 इंच होते हैं। और 3 फीट में कितने हो जाएंगे? सर 36 हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में सर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 2.54। तो 3 फीट में कितने हो जाएंगे? 36 इंटू 2.54, 36 इंटू 2 72 और 18 90। तो यह आ जाएगा 91.44। कितना? 91.44 सेंटीमीटर। 3 फीट जो है इसको मीटर में कर लो, कितना हो जाएगा? सॉरी हाँ 0.9144 मीटर कर लो, मीटर में हो जाएगा। जो हमारा 3 फीट है वो 0.9144 मीटर के बराबर हो गया। और ये जो 0.9144 मीटर है ये अपने आप में 1 यार्ड है, यानी कि 1 गज है। 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा SSC 2018, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू डैश स्क्वायर यार्ड। 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं? ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आपको पता है 1 या फिर 1.196, 1.59 या फिर 9। तो ये 1.196 होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो याद रखने का तरीका है, और एक बार सॉल्व करने का तरीका भी सिखा देता हूँ। जो 1 यार्ड है, 1 यार्ड में कितने मीटर होते हैं? 0.9144 मीटर, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो 1 स्क्वायर यार्ड में कितना हो जाएगा? तो 0.9144 का स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.8361 स्क्वायर मीटर, 0.8361 स्क्वायर मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना स्क्वायर यार्ड हो जाएगा? 0.831 डिवाइड 0.8361 स्क्वायर यार्ड हो जाएगा। तो ये डिवाइडर की वैल्यू जो आएगी 1 स्क्वायर मीटर की वैल्यू हो जाएगी 1.196 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1 ऑफ सर्वेइंग, क्वेश्चन नंबर 50, DDA 2018 में पूछा गया है। नॉर्मली अ जियोडेटिक सर्वे इज परफॉर्म्ड इफ द एरिया टू बी सर्वेड इज बियॉन्ड x स्क्वायर किलोमीटर वेयर x इज। आपको पता है जियोडेटिक सर्वे परफॉर्म किया जाता है अगर एरिया एक बियॉन्ड लिमिट हो, कितने? 250 स्क्वायर किलोमीटर और 18.2 किलोमीटर। यहाँ स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर किलोमीटर बोला उसने, एक्स स्क्वायर किलोमीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150, 350, 450 या फिर 250। क्या हो जाएगी? 250, यानी कि ऑप्शन डी। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से रिपीट होता है। आई होप मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे तरीके मैं सिखा पाया हूँ। 1 से 50 क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं।
मैंने स्पीड भी मेंटेन की है, कॉन्सेप्ट भी समझाने की कोशिश की है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा हार्डवर्क पसंद आ रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमारी टीम आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।